15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो सुनहरा दिन जब हमारा देश आजाद हुआ था। इस साल हम आजाद देश की 76वीं सालगिरह मनाएंगे। पर क्या आप जानते हैं, आजादी पाने से एक रात पहले यानी 14 अगस्त 1947 की रात में हमारे देश की नुमाइंदगी करने वाले महान नेताओं द्वारा वो कौन से बड़े बड़े काम हुए थे, जिसके अगले दिन आजाद भारत का सूर्योदय हुआ था। कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज विकासशील देशों में गिना जा रहा है। कभी यहां की समृद्धि एवं धन दौलत से आकर्षित होकर बाहरी देशों के लोगों द्वारा इसे अपने अधीन किया गया था। यह वह दौर था जब हमारा भारत धन संपदा से परिपूर्ण था। लगातार हुए विदेशी आक्रमणों ने न केवल यहां की जनता पर शासन किया, बल्कि इसकी धन संपदा को लूटकर इसे खाली कर दिया था। आखिरी अधीनता जिससे हमारे भारत ने लगभग 200 वर्षों के संघर्ष के बाद मुक्ति पाई थी, वो था अंग्रेजों का ब्रिटिश शासन। 200 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी करने के बाद भारतीय जनता में आजादी की चिंगारी फूट चुकी थी। जगह जगह हो चुके आजादी के संग्रामों में जनता में आजादी पाने का जुनून भर दिया था। हजारों लोगों के बलिदान एवं शहीदी के बाद आखिरकार भारत में आजादी की सुबह से पहले गुलामी की वो आखिरी रात भी आई, जिसके बाद आजाद भारत का सूर्य आकाश में चमकने वाला था और हर भारतीय को इस पल का बेसब्री से इंतजार था। 14 अगस्त 1947 की वो रात जब भारत की आधी आबादी मीठी नींद सोने लगी थी, तब केंद्र राज्य दिल्ली की जनता बेहद उत्साहित थी। इसी उत्साह के साथ गड़गड़ाहट और बारिश के बीच में लाखों की तादाद में लोगों की भीड़ अपने नए और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए मौजूद थी। इस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंग्रेजी गवर्नर माउंटबेटन भी मौजूद थे। वाइसरॉय हाउस, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, यहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की जनता को आजादी का पहला भाषण दिया गया था। इस ऐतिहासिक भाषण को डेस्टिनी कहा जाता है। भारतीयों द्वारा लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई आजादी के उल्लास और हर्ष को बढ़ाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए इस भाषण में देश की जनता को मोटिवेट करने का काम किया था। उनके भाषण की शुरुआत कुछ इस प्रकार हुई थी। हमने नियति से एक वादा किया था, अब उस वादे को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक पूरा करने का वक्त आ गया है। आज जैसे ही घड़ी की सुइयां मध्यरात्रि की घोषणा करेंगी, तब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और आजादी की करवट के साथ उठेगा। यह एक ऐसा क्षण है जो इतिहास में कभी कभी आता है, जब हम पुराने से नए में कदम रखते हैं, जब एक युग का अंत होता है और एक राष्ट्र की लंबे समय से दमित आत्मा एक नई आवाज पाती है। यकीनन इस विशिष्ट क्षण में हम भारत और उसके लोगों और उससे भी बढ़कर मानवता के हित के लिए सेवा अर्पण करने की शपथ लेते हैं। आखिर वो वक्त आ ही गया था जब घड़ी की सुइयां 12 पर थीं। इसके साथ ही देश की जनता जो रेडियो और ट्रांजिस्टर के द्वारा इस भाषण को सुन रही थी, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वाइसरॉय भवन के आगे खड़ी उस भारतीय जनता ने महात्मा गांधी के नाम के नारे लगाना शुरू कर दिए थे। ये वो घड़ी थी जिसका लगभग हर भारतीय ने 200 वर्षों से इंतजार किया था। रात बीतने के बाद सुबह का सूरज भारत में नई शक्ति, उन्नति और शांति का प्रतीक लेकर उगा। इसके साथ ही सुबह 8:30 पर लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का झंडा हटाकर भारतीय झंडा स्थापित कर दिया गया, जिसे देख हर भारतवासी की आंखें नम हो गई और खुशी से छलक आई, क्योंकि उन्होंने इस पल का इंतजार शायद अपनों को खोकर या कोई पीड़ा उठाकर किया था। जब पूरी दिल्ली आजादी का जश्न मनाने में सराबोर थी, तब हमारी आजादी के महान नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के राज्य नोवाखाड़ी में दंगों को शांत करने एवं शांति बनाने का काम कर रहे थे। ये वो दंगे थे जो भारत में पश्चिम बंगाल एवं पंजाब में फैले हुए थे, जिस कारण उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण को भी नहीं सुना। जहां एक ओर भारतवासी
भारत की आजादी का जश्न मनाने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी ओर एक बड़ी जनसंख्या उन लोगों की भी थी जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये वह लोग थे जिन्होंने आजादी के बदले अपनों की जान की कुर्बानी दी थी। जहां एक तरफ भारत को अपनी आजादी और पहचान वापस मिल रही थी, वहीं दूसरी ओर भारत के टुकड़े भी हो रहे थे। इस आजादी के बदले में अंग्रेजों ने भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इस बंटवारे में भारत से 3,46,737 किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के रूप में अलग कर दिया गया था। दुख की बात यह थी कि इस विभाजन का आधार केवल जमीनी न होकर धार्मिक भी था। जिन धर्मों के लोग कुछ समय पहले तक आपस में मिलजुल कर इस आजादी के संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वही लोग इस बंटवारे के दौरान एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। कुछ लोगों के लिए 14 अगस्त की वो रात बेहद काली और मनहूस थी, क्योंकि उस रात अखंड भारत 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। 14 अगस्त को पाकिस्तान नामक एक देश का जन्म हुआ और 15 अगस्त को भारत आजाद देश घोषित कर दिया गया। बंटवारे की प्रक्रिया सिर्फ इन 2 तारीखों 14 और 15 तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि असली बंटवारा तो इन तारीखों के बाद शुरू होने वाला था, जब लोगों ने अपने धर्म एवं क्षेत्रों के आधार पर पलायन शुरू कर दिया था। और इस पलायन के फलस्वरूप करोड़ों लोगों को अपना बसा बसाया घर, जमीन जायदाद, खेतीबाड़ी छोड़कर नए देश जाना पड़ा। इसी तरह दूसरे लोगों को वहां अपना सब कुछ बसा बसाया छोड़कर इस देश को आना पड़ा। लोगों ने खुद को जहां सुरक्षित महसूस समझा, उन्होंने उसी देश को अपने वतन के रूप में चुन लिया। पलायन करने वाले लोगों के साथ दंगाइयों द्वारा लूटपाट और मारकाट की जाती थी, जिस वजह से लाखों लोगों के मरने की खबरें लगातार मिलती रहती थीं। जानकारों की माने तो भारत के विभाजन के पीछे अंग्रेजी हुकूमत का भी हाथ था, क्योंकि भारत आगमन के समय से ही अंग्रेजों द्वारा भारत में फूट डालो, शासन करो नीति अपनाई गई थी, जिसके बल पर उन्होंने 200 साल भारत पर शासन किया। लेकिन वो जाते जाते बंटवारे की एक ऐसी चिंगारी भड़का गए जिसकी तपिश आज भी इन दोनों मुल्कों के बीच महसूस होती है। अंग्रेजों द्वारा हम भारतीयों को हमेशा ही रंग रूप, जाति और वर्ग के आधार पर इस्तेमाल किया गया और आपस में लड़वाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हम भारतीयों को कभी भी एकता के धागे में नहीं बंधने दिया। इसके साथ ही हम आपको भारत और पाकिस्तान बंटवारे की एक और बड़ी वजह बताते हैं। भारत पाकिस्तान बंटवारे की एक और बड़ी वजह मोहम्मद अली जिन्ना थे। धर्म विशेष का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, परंतु महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पहले ही घोषित किया जा चुका था, जिस कारण मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा धर्म विशेष के लिए अपने अलग राष्ट्र की मांग की गई, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों द्वारा 14 और 15 अगस्त की इन्हीं तारीखों में भारत को 2 राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया। यूं तो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा भारत को आजाद करने का इरादा काफी समय पहले से बना हुआ था, जिस कारण उन्होंने माउंटबेटन को अपना आखिरी गवर्नर जनरल घोषित करके भारत भेजा था। परंतु यहां भारतवासियों को आजादी के साथ साथ बंटवारा भी चाहिए था। शायद अंग्रेजी हुकूमत भी यही चाहती थी, तभी अंग्रेजी हुकूमत ने दोनों धर्मों को लड़ाने का काम किया और अपने शासनकाल में बहुत ही अच्छी तरह से इस काम को अंजाम दिया। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को मानसिक एवं शारीरिक सभी प्रकार की वेदनाएं दी गई थीं, जिनके निशान भारतीय जनता के शरीर के साथ साथ मन एवं मस्तिष्क सभी पर छाप छोड़ गए। हम सब के लिए अचरज और दुख की बात यह थी कि भारतीयों को बुरी तरह वेदना एवं पीड़ा देने के बावजूद भी इन अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदों को बेहद सम्मान और सत्कार के साथ विदा किया गया। भारत से अंग्रेजी सैनिकों की रवानगी आजादी के 2 दिन बाद से शुरू हो गई। लगभग 1500 अंग्रेजी सैनिकों की पहली टुकड़ी 17 अगस्त 1947 को भारत से विदा की गई। इसके बाद लगातार कई हजार सैनिकों को भारत से विदा किया गया और इस तरह यह सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। अंग्रेजी अफसरों की आखिरी विदाई 27 अगस्त 1948 को बड़े ही धूमधाम से करी गई, जिसके बाद भारत अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त हो गया था। अब हमारे भारत देश को आजाद हुए 76 साल होने वाले हैं। भारत से उसके अंग कट जाने के बाद भी इन 76 सालों में हमारा भारत उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो चुका है। यह बात तो सही है कि जो खोया जाता है वो लौट कर नहीं आता, परंतु आज हमारा भारत अपने आप में एक अखंड और खुशहाल देश बन चुका है।
और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश के प्रति कर्तव्य एवं निष्ठा की भावना रखें और अपने देश में सौहार्द बनाकर रखें, क्योंकि जिस धार्मिकता की आग में हमारा देश जल चुका है, हम अपने तन मन धन से और हमेशा अपने भारत देश के लिए समर्पित रहें। हमें अपने प्यारे भारत को अभी और उन्नतियों की तरफ ले जाना है। जय हिंद। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।